लगभग 1 वर्ष से हमारी मौजूदगी शहर ग्वालियर प्रांत मध्य प्रदेश में थी। बहुत मिलना जुलना कहना सुनना हुआ। हमने भी समझा कि उस क्षेत्र में तमाम महापुरुषों की रूहानी स्थिति तड़पते हैं, ब्रह की अग्नि लगती है, चैन नहीं पड़ता दर्शन के बगैर। तो हम भी एक हरकारा चौकीदार बनकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप समस्त देवी स्वरूप देवता स्वरूप के आत्म देव का दर्शन करने के लिए पहुंचे। हम कोई विशेष होते, कोई खास होते तो विशेष जैसी व्यवस्थाएं होती, खास जैसी व्यवस्थाएं होती। हाँ, तो जो कुछ देख रहे हैं साधारणतया दिख रहा है, लेकिन यात्रा पारलौकिक जगत की है। इसको समझना नितांत आवश्यक है। क्यों आज भी न समझे? एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण नहीं किया, ठीक से श्रवण नहीं किया तो आने का लाभ प्राप्त होना संभव नहीं होगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परम सत्ता परमात्मा आत्मिक लिप जोड़े, परमात्मा से नाता जोड़े। तो क्योंकि आप न नर है न नारी है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। आपको सद्ज्ञान के द्वारा बोध कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद संदेश आप तक पहुंचाया जाता है। निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। और परमात्मा को संसार में किसी से धन दौलत की जरूरत होती ही नहीं है। तो आप ये भी देखते हैं यहाँ किसी प्रकार का ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भी नहीं होता है, भेद भी नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम में पहुंचे हैं। जिस तरह से आप परिवार में रहते हैं, परिवार की देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं, इसी तरह से भारत देश में रहते हैं। भारत देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भारत देश की संस्कृति क्या है, उसकी भी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म का जिक्र आता है तो सनातन धर्म ये कभी सनातन धर्म को दुनिया में कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये सनातन धर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए हमें सत्य धर्म, सत्य सनातन धर्म का ख्याल रखना चाहिए। कब? मानवता को देखते हुए, मानव को गले लगाते हुए, टूटी हुई मानवता को जोड़ते हुए, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते हुए पहले अपनी पहचान कर लो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा।
स्वयं को जान लो, ईश्वरांश जीव अविनाशी। आप तो परमात्मा के नूर हैं, तो संसार के हर भेद से बच सकते हो। अगर भेद में रहे तो बाबूजी रूहानियत के आधार पर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। ये मानवी चोला कभी सार्थक होने वाला नहीं। एक शब्द ही काफी होता है, 6 घंटे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ बाबा बताओ क्या कह रहे हैं? जिस दिन से नारायण जी का वचन माना मैंने, उस दिन से मैंने एक अपने अंदर मानवता कि अब पहले मैं राष्ट्र चाहना और राष्ट्र की जिंदगी चाह बाबा माइक उचित दूरी पे रखो। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वो शब्द बिखर जाता है, सही सलामत महापुरुषों के कान तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, जिस टाइम में इन नारायण जी के सत्य के साथ में नहीं आता था, तब मैं राष्ट्र की जिंदगी जीता था बाबा। तब मैं प्रेम बाबा अधूरी भाषा न बोले, साफ कहो मैं राक्षस था। एक शब्द बीच का काट दिया तो पूरी भाषा नहीं हो पाती है। जब अधूरी भाषा होगी तो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे? हाँ, जिस दिन से सत्य का साथ किया, मैंने उसी दिन से अपने प्रण कर लिया कि मैं अब एक मानवता धर्म अपनाऊंगा, और चाहे मेरे कोई गाली दे, चाहे मेरे को मारे, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को मानव देवी देवता दिखाई देने लगे। उस दिन से मैंने इनको सबको, आप सबको देवी देवता मान लिया, बहनों को देवी देवता मान लिया, और इनके चरणों में हर हमेशा शीश झुकाए रखता हूं, क्योंकि इनके अंदर हम आप देवता के रूप में दिखाई देती है मेरे को। तब मेरे को देवता नहीं दिखाई देते थे, जैसा मैं रास्ता तैसे ही दिखाई दे रहे थे। आज मेरे को सब लोग देवता के रूप में दिखाई देते। हम तो जानते हमारे से सब बड़े ही हैं, और हमें इनका मान करना, सम्मान करना हमारा काम है, और हम अपना मान सम्मान इनका करते रहेंगे। हमें अपने मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कि हमें अब जब रास्ता नारायण जी ने दे दिया है, हमें सबसे बड़ा बाबा जो बात कहने की है उस बात को कहना नितांत आवश्यक होता है। फिजूल में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी मातेश्वरी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैया मातेश्वरी मैया के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी सास समझ जी प्रभु परमात्मा के हरि भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारी दुलारी सास संगत जी, आज के जो हमें प्रवचन सोशल मीडिया से लिए हैं, और प्रभु परमात्मा की वाणी हमसे जो कभी कभी मिस हो जाती है, वो इसमें वाणी में मिल जाता है, और हमारी ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं। ये हमारे परमात्मा की वाणी में, अगर वाणी पर सच्चे रास्ते पर प्रभु की चलना है तो वाणी ज़रूर सुने। और प्रभु की वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती है, ये आप ऐसे कमेंट में ना कहें। अगर आपको वाणी में लगे कि पुरानी है ज़्यादा या सुनी हुई है तो आप स्किप कर सकते हैं। भैया या बहन जो भी हैं, प्रभु की वाणी आप कभी भी पुरानी नहीं होती है। तो अगर आपको बार बार मैं यही कहती हूँ, हर वाणी में हर उसमें यही कहती हूँ कि वाणी भैया जी आपको पुरानी लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से नारायण साकार हरि की संपूर्ण